लगभग 1440 में टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक धमाकेदार और विवादास्पद आविष्कार हुआ, एक प्रिंटिंग प्रेस मशीन। आज सुनकर हंसी आ सकती है, लेकिन उस समय इस प्रिंटिंग मशीन ने कई राइटर्स की नौकरियों को खतरे में डाल दिया था, जिससे ये बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। जैसे जैसे दुनिया में और टेक्नोलॉजी का धमाका होता गया, कई जॉब्स गायब हो गई और नई जॉब्स आई। आजकल एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी दुनिया में तहलका मचा रही है और हर कोई इसी सवाल से परेशान है, क्या एआई हमारी जॉब्स छीन लेगी? नमस्कार दोस्तों, आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले हमें एआई के इतिहास को समझना जरूरी है। आखिर एआई की शुरुआत कैसे हुई और इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले किसने सोचा? पुराने जमाने में कुछ फिलोसोफर्स ने कहा कि मशीन्स भी ह्यूमन बिहेवियर की नकल कर सकती है, लेकिन 19वीं सदी में अदा लवलेस ने कहा कि मशीन्स सिर्फ नंबर्स ही नहीं, सिंबल्स को भी मैनिपुलेट कर सकती है। ये बात बड़ी रेवोल्यूशनरी थी और इसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। आगे बढ़ते हुए 1950 के दशक में जॉन मैकार्थी और एलन ट्यूरिंग ने कहा कि मशीन्स भी इंसानों की तरह इंटेलिजेंट काम कर सकती है। उसी समय पहला एआई प्रोग्राम बना, एक चेकर्स प्लेइंग मशीन। इस मशीन को हर मूव और हर संभावित परिणाम का विश्लेषण करके सबसे अच्छा मूव करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। यह तो बस शुरुआत थी। 1960 के दशक में पहला एआई पावर्ड प्रोग्राम रोबोट बना, जिसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में यूज किया जाता था। इस खोज के बाद एआई सेक्टर में कई उतार चढ़ाव आए। 70 और 80 के दशक के बीच एआई सेक्टर में एक धमाकेदार कॉन्सेप्ट आया, मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग कंप्यूटर्स को खुद से डेटा का विश्लेषण करने, पैटर्न्स की पहचान करने और परफॉर्मेंस में सुधार करने की क्षमता देता है। इस तरह सिस्टम्स डेटा से सीख सकते हैं, अपनी कार्यक्षमता बढ़ा सकते हैं और बिना हर टास्क के लिए स्पेशली प्रोग्राम किए बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं। मशीन लर्निंग के बाद एक और धांसू कॉन्सेप्ट आया, न्यूरल नेटवर्क्स। जैसे ह्यूमन ब्रेन में न्यूरॉन्स मिलकर काम करते हैं, वैसे ही न्यूरल नेटवर्क्स कंप्यूटर्स को नोड्स को कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन गैदर करने की क्षमता देता है, जिससे उन्हें ह्यूमंस की तरह सोचने की ताकत मिलती है। न्यूरल नेटवर्क्स को डेटा के पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स को पहचानने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे कंप्यूटर्स को सीखने और डिसीजन लेने में मदद मिलती है। जैसे जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में प्रगति हुई और भी धमाकेदार इन्वेंशंस हुए। हाल के वर्षों में एआई ने तेजी से प्रगति की है। 2017 के बाद का धमाका। 2017 में एआई में बड़े बड़े बदलाव हुए। ट्रांसफॉर्मर मॉडल्स का इंट्रोडक्शन हुआ, जो एक डीप लर्निंग आर्किटेक्चर है, जिसने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी के क्षेत्र में क्रांति ला दी। ट्रांसफॉर्मर्स ने ह्यूमन लैंग्वेज को अधिक सटीक और सूक्ष्म रूप से समझने में सक्षम बनाया, जिससे उन्नत एआई सिस्टम्स का मार्ग प्रशस्त हुआ। सबसे बड़ी प्रगति में से एक थी ओपनएआई द्वारा विकसित चैटजीपीटी का विकास। चैटजीपीटी एक लैंग्वेज मॉडल है जो ह्यूमन जैसे टेक्स्ट को समझ और उत्पन्न कर सकता है। इसे इंटरनेट टेक्स्ट की एक विविध श्रेणी पर प्रशिक्षित किया गया है, जिससे ये कॉन्वर्सेशंस में भाग ले सकता है, सवालों का जवाब दे सकता है और क्रिएटिव राइटिंग में भी मदद कर सकता है। चैटजीपीटी एआई की ह्यूमन लैंग्वेज को समझने और इंटरैक्ट करने की क्षमता में एक बड़ा कदम है। चैटजीपीटी जैसे मॉडल्स की सफलता के बाद जेमिनी जैसे अन्य एआई सिस्टम्स उभरे। जेमिनी ह्यूमन एआई इंटरैक्शन को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है और भी अधिक सटीक और कॉन्टेक्स्ट अवेयर रिस्पॉन्सेस प्रदान करता है। ये एडवांस्ड एल्गोरिदम्स और विस्तृत ट्रेनिंग डेटा का उपयोग करके अपनी समझ और आउटपुट में सुधार करता है, जिससे ये विभिन्न एप्लीकेशंस में एक वैल्यूएबल टूल बन जाता है। आज हमारे पास एआई इन्वेंशंस जैसे चैटजीपीटी, जेमिनी, गूगल असिस्टेंट और सीरी है, जिन्होंने लाखों जॉब्स के खतरे को बढ़ा दिया है। जिन कॉन्सेप्ट्स को हम 5th जनरेशन कंप्यूटर टेक्स्ट बुक्स में फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के रूप में पढ़ते थे, वे अब एक रियलिटी बन गए हैं। कई लोग मानते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। आज की दुनिया में सब कुछ एआई पावर्ड हो गया है, जो थोड़ा डरावना हो सकता है। हर प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए, स्क्रिप्ट राइटिंग के लिए और कई अन्य टास्क के लिए हम उन एक्सपर्ट से सलाह लेते थे जो एक फीस लेते थे। अब एआई सिस्टम्स जैसे चैटजीपीटी और जेमिनी हमारे घर के आराम से कुछ सेकंड में सटीक उत्तर प्रदान कर सकते हैं। पहले हमें ग्राफिक डिजाइन के लिए डिजाइनर्स को पैसे देने पड़ते थे, लेकिन अब एआई टूल्स जैसे मिडजर्नी और लियोनार्डो
इसे मिनटों में कर सकते हैं। वीडियोस और एनिमेशंस बनाने में महीनों लगते थे, लेकिन अब पावरफुल एआई सिस्टम्स जैसे सोरा चौंकाने वाले परिणाम देने में सक्षम है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की डिमांड कभी बहुत अधिक थी, लेकिन अब एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जैसे डिवाइन जल्दी से सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं। हालांकि एआई ने ह्यूमन लाइफ को काफी आसान बना दिया है। इसने नौकरी की सुरक्षा के बारे में चिंताएं भी बढ़ा दी है, लेकिन जैसा कि कहा जाता है, हर प्रॉब्लम का एक सलूशन होता है, और यही यहां भी लागू होता है। एआई जॉब्स ले सकता है, लेकिन सभी नहीं, सिर्फ कुछ बेसिक सेक्टर्स। एक जॉब जा सकती है, लेकिन दूसरी आ जाएगी। टेक्नोलॉजी का सेक्टर हमेशा इवॉल्व करता रहता है। एआई टास्क्स कर सकता है, लेकिन ये ह्यूमन की एक्यूरेसी से मैच नहीं कर सकता। एआई क्रिएटिव हो सकता है, लेकिन ये कभी भी हमारे जैसा ह्यूमन लाइक नहीं हो सकता। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलें।